हाँ, तो हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 26 फोड़ना शुरू करते हैं। समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट की 3 छड़ें श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। अच्छा, इनकी पदार्थों की ऊष्मा चालकताएं K1 K2 K3 मतलब K1:K3 मतलब K1 अनुपात K2 अनुपात K3 हमको दे रखा है 2:4:3 के अनुपात में है। यदि प्रथम तथा अंतिम क्षणों के खुले सिरों के ताप स्थायी अवस्था में क्रम से 200 सेंटीग्रेड, ये हमको थीटा की वैल्यू दे रखी है बेटा 200 सेंटीग्रेड, और ये थीटा 3 की वैल्यू दे रखी है 18 सेंटीग्रेड हो, तो दोनों संधियों के ताप ज्ञात कीजिए। मतलब थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू पता कर लेंगे। करते हैं बेटा इसको, तो करते हैं बेटा। तो सबसे पहले मैंने सारा डाटा लिख दिया है। पदार्थों की ऊष्मा चालकता गुणांक क्रम से K1 K2 K3 K1:K2 K3 मतलब K1 अनुपात K2 अनुपात K3 हमको दे रखा है 2:4:3। इसको हम लोग बेटा K1:K2 K3 हमको लिख सकते हैं, इसको 2K/4K/3 के या x में मान सकते हैं आप। प्रथम क्षण के खुले सिरों का ताप थीटा 200 सेंटीग्रेड, अंतिम क्षण के खुले सिरों का ताप थीटा 3 18 सेंटीग्रेड। अभी हम लोग पहले इसको क्षण बना लेते हैं 3। ये हमने 3 क्षण बना ली। ये 2K है, ये आपका 4K है बेटा, ये आपका 3K है। यहाँ हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक। मतलब प्रत्येक क्षण की लंबाई L मान लेते हैं। ये भी L, ये भी L, ये भी L। चलो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका भी A है, इस पहले इस क्षण का भी, और इस क्षण का भी एरिया A है, इस क्षण का भी एरिया A है इसका। चलो आगे, दोनों संधियों के ताप थीटा 1 थीटा 2 मान लेते हैं। ये हम लोग थीटा 1 बोल देते हैं, और यहाँ थीटा 2 बोल देते हैं सिरे पर, और ये आपका थीटा 3 बोल देते हैं, जो हमें 18 सेंटीग्रेड दे रखा है। और उन्होंने जो खुद भी बोल रखा है कि हम प्रथम क्षण के खुले सिरे का ताप थीटा 200 सेंटीग्रेड देते हैं आपको। हमको थीटा 1 पता करना है और थीटा 2 पता करना है। दोनों संधियों के ताप थीटा 1 थीटा 2 बराबर क्या? फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बेटा, Q बराबर या H कह सकते हैं आप, Q बराबर K1 A डेल्टा थीटा 1 T/L। फॉर्मूला जो होता है जनरल, वो H बराबर कह दो या Q/T कह दो। T इधर आ जाएगा, गुणा में भाग में आ जाएगा, तो Q/T कह दो या H कह दो, एक ही बात है। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा बेटा KA डेल्टा थीटा/L। जनरल फॉर्मूला, सामान्य फॉर्मूला जो होता है, सूत्र। अब हम लोग तीनों परिस्थितियों के लिए, पहली क्षण के लिए, दूसरी क्षण के लिए, तीसरी क्षण के लिए, ऐसे ही पहली क्षण, दूसरी क्षण के लिए, तीसरी क्षण के लिए फॉर्मूला। अब बस करेंगे क्या बेटा, वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो K1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 2K। ए जौ का तो नहीं रहेगा। डेल्टा थीटा 1 को हम तोड़ सकते हैं बेटा, थीटा माइनस थीटा 1, और ये आपका T जौ का तो रहेगा, ये आपका L रहेगा। ऐसे ही K2 आपका रहेगा बेटा 4K, ये आपका A रहेगा। डेल्टा थीटा 2 को कैसे तोड़ेंगे, थीटा 1 के बाद थीटा 1 थीटा 2, और ये आपका T रहेगा बेटा अपॉन आपके नीचे L इक्वल। ऐसे ही K3 को आप तोड़ेंगे बेटा 3K के फॉर्म में, और ये आपका A, लेकिन थीटा 1 थीटा 2, अब थीटा 2 थीटा 3 आ जाएगा माइनस थीटा 3, और T आपका चौका तो रहेगा बेटा, और L ये आपका है। यहाँ तक क्लियर बेटा? तो एक बार तो इसके साथ ले लेंगे बेटा इसको, और एक बार इसके साथ ले लेंगे इसको। तो पहले इसको दोनों को साथ ले लेते हैं, क्योंकि जब ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसलिए
करते हैं बेटा सॉल्व। तो दो के ए थीटा की जगह 200 सेंटीग्रेड रखोगे आप। थीटा 1 आपका जो का तो ही रहेगा, डिवाइड बाई टी आपका रहेगा ऐसी, एल आपका ऐसे रहेगा, ऐसे ये आ जाएगा 4 के ए। थीटा 1 की जगह पता नहीं, थीटा 2 भी पता नहीं क्या है, लेकिन टी आपका, एल की जगह आप क्या रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे आप, जब है नहीं तो करो। ये एल भाग में गुणा में जाएगा तो एल से एल ये वाला कैंसिल, ये के ए गुणा में है भाग में जाएगा नीचे तो के से कैंसिल, टी गुणा में है टी नीचे जाएगा टी से टी कैंसिल, ये दो नीचे है तो गुणा में है नीचे जाएगा भाग में तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 बार कर देते हैं इसको एक बार, यहाँ तक क्लियर बेटा। अब लिख लेते हैं जो बच रहा है, 200 सेंटीग्रेड माइनस थीटा 1 इक्वल, इधर गुणा कर लेंगे 2 थीटा 1 2 थीटा 2, ठीक। अब थीटा 1 को उधर ले जाते हैं तो 2 थीटा 1 ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 थीटा 1 प्लस का ये थोड़ा इधर उधर लिख दिया, लेके नहीं गए लिख रहे हैं सिर्फ ऐसा। तो थीटा 1 माइनस 2 थीटा 2 और इधर 200 सेंटीग्रेड बचा तो इसको उधर लिख दिया, चिन्ह जो है वही रहा, प्लस का तो प्लस का ही, 2 थीटा 1 और 1 थीटा 1 3 थीटा 1 माइनस 2 थीटा 2 बराबर 200 सेंटीग्रेड बेटा आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसको लेकर के चल रहे हैं साथ, तो 3 के ए पहले तो इसको लिया जाएगा ना, तो 4 के ए और आपका थीटा 1 माइनस थीटा 2 और ये आपका टी है, नीचे आपका है। अब इधर आते हैं 3 के ए और थीटा 2, लेकिन थीटा 3 तो है ना हमारे पास 18 सेंटीग्रेड, डिवाइड बाई क्या एल और यहाँ आपका टी, फिर वही कटने का सिस्टम है, ये इधर जाएगा नीचे तो ये टी से टी कैंसिल, ये एल उधर जाएगा तो एल से एल ये कैंसिल, 3 के नीचे आ जाएगा ये के से कैंसिल। अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे बेटा, तो आपका बनेगा 4 थीटा 1, इसके अंदर गुणा कर रहे हैं 4 थीटा 1 माइनस 4 थीटा 2 बराबर, इधर गुणा कर देंगे बेटा 3 थीटा 2 माइनस 18 3 54 सेंटीग्रेड और 4 थीटा 1 ये प्लस का है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये 4 थीटा 2 है ही, ये 3 थीटा 2 हो जाएगा, एक मिनट ये माइनस ये सॉरी, ठीक बराबर उधर आपका बचा माइनस का 54 सेंटीग्रेड। 4 थीटा 1 माइनस माइनस जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस आता है, सबको पता है, 4 और 3 माइनस के 7 थीटा 2 बराबर माइनस के 54 सेंटीग्रेड समीकरण नंबर 2। यहाँ तक क्लियर बेटा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेते हैं, घटाने पर कर लेंगे बेटा 2 थीटा 1 माइनस 3 थीटा 1 सॉरी माइनस 2 थीटा 2
बराबर 200 सेंटीग्रेड। और इधर आपका बेटा चल रहा है 4 थीटा 1 माइनस 7 थीटा 2 बराबर माइनस का 54 सेंटीग्रेड। अब देखो बेटा, हम ये प्लस तो एक काम कर ले रहे हैं, सबसे पहले तो बराबर कर लेते हैं समीकरणों को। हमें काटना है थीटा 1, तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। अब सेम तो है नहीं, अगर एक काम करें कि यहाँ 4 है ना, तो इसमें 4 नहीं है, तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ 4 है, हमें औरों से मतलब नहीं होता, ये सबको पता है। यहाँ 4 है तो यहाँ 3 की कर लेते हैं। तो बेटा क्या होता है, कर लेते हैं। 4 तिया 12 थीटा 1, 4 दूनी 8 थीटा 2, 4 दूनी 800 सेंटीग्रेड। इसकी गुणा कर देंगे। 3 चौक 12 थीटा 1, 3 सत्ते 21 थीटा 2 और माइनस के 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 16 162 सेंटीग्रेड। यहाँ तक क्लियर। ये प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस ये माइनस तो प्लस, ये था आपका कैंसिल। अब 8 थीटा 2 में से 21 थीटा 2 प्लस के, अब ये माइनस के चिन्ह प्लस के हैं, तो प्लस के 21 में से 8 घटा दो तो 13 बचे प्लस के। तो 13 थीटा 2 बराबर यहाँ से 800 962 हो गया सीधा। 800 और 162 962 सेंटीग्रेड। और थीटा 2 बराबर ये 13 गुणा में थीटा 2 के साथ भाग में चला जाएगा, तो 962 सेंटीग्रेड बटे 13 कट कर लेंगे, तो थीटा 2 बराबर 13 सत्ते 91 और 13 चौक 52 74 सेंटीग्रेड थीटा 2 आ जाएगा आपका। यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद थीटा 2 की वैल्यू हम लोग कहाँ रखेंगे बेटा, समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं। तो बोल देते हैं थीटा 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लो 3 थीटा 1 माइनस 2, लेकिन थीटा 2 है, थीटा 2 की वैल्यू 74 सेंटीग्रेड निकाल चुके और बराबर आपका 200 सेंटीग्रेड बेटा। तो 3 थीटा 1 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14 148 सेंटीग्रेड और 200 सेंटीग्रेड। ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब थीटा 1 बराबर 200 सेंटीग्रेड प्लस 148 मतलब 148 सेंटीग्रेड। तो 3 थीटा 1 ये हो जाएगा 348, 200 और 148 348 सेंटीग्रेड, 3 उधर चला जाएगा, तो थीटा 1 348 सेंटीग्रेड बटे 3। तो थीटा 1 3 एकम 3 और फिर एक बार 3 एकम 3 और 3 छिंग 18 116 सेंटीग्रेड आपका आंसर आ जाएगा थीटा 1। ये क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 26 की तरह ही है, मतलब कि अब हम इसको थोड़ा सा करना सॉल्व करते हैं। तो क्या कहता है, समान लंबाई तथा व्यास की 3 छड़ें श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं। अच्छी बात। उनकी ऊष्मा चालकता है K1 K2 K3 दे रखा है, अनुपात में है। यदि साम्यावस्था में प्रथम तथा अंतिम क्षणों के बाहरी सिरों के ताप 100 सेंटीग्रेड 20 सेंटीग्रेड हो तो दोनों संपर्क तलों के तापों की गणना कीजिए। कर लेंगे बेटा। तो डाटा लिखने की तो कोई आवश्यकता है नहीं बेटा, सारा डाटा लिख दिया है, कोई चेंजिंग नहीं है क्वेश्चन में, सेम ही है। क्षणों की ऊष्मा चालकता गुणांक कितना, प्रथम क्षण के खुले सिरों के ताप थीटा इतना, अंतिम क्षण के खुले सिरे का ताप थीटा 3 इतना, K1 K2 K3 रेशियो 1:2 रेशियो 3 रेशियो, ये सब हमने लिख दिया बेटा, सारा ये कोई चेंजिंग नहीं है बेटा।
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, प्रत्येक छड़ की लंबाई एल, दोनों संपर्क तलों का ताप थीटा 1 व थीटा 2 मान लिया। अब हम लोगों के लिए फॉर्मूला सेम ही है बेटा, तो एक बार तो इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, एक और इसके साथ कर लेंगे। तो पहले इन दोनों को लेकर के चलते हैं। तो K1 ए थीटा की जगह 100 सेंटीग्रेड और थीटा 1 जो का तो ही रहेगा आपका, और ये आपका टी, या आपका एल। इधर आते हैं K2 क्या है आपका, रख ही ले क्या वैल्यू, हाँ रख ही लेते हैं। K1 की जगह बेटा आप रखेंगे K1 के कह दो या K कह दो, एक ही बात है, ठीक है। आगे K2 की जगह बेटा आप 2 के रखेंगे और ए आपका यहीं रहेगा। थीटा 1 थीटा 2 छेड़ेंगे नहीं बेटा, टी आप जो का तो एल से एल कैंसिल, ये इधर आएगा, ये कट जाएगा आपस में, टी से टी ये नीचे आएगा, टी से टी, के ए इधर आएगा तो के ए से ये के कैंसिल, अंदर गुणा कर लेंगे बेटा। गुणा किसकी करेंगे, गुणा के लिए तो कोई बचा ही नहीं। 100 सेंटीग्रेड माइनस थीटा 1, इधर 2 की गुणा कर लेंगे, 2 थीटा 1 माइनस 2 थीटा 2, क्लियर बात है ना। तो ये थीटा 1 और उधर चला जाएगा, तो 2 थीटा 1 ये माइनस का उधर जाके बुलेन से प्लस हो जाएगा, तो थीटा 1 माइनस 2 थीटा 2 बराबर ये आपका 100 सेंटीग्रेड है ही, ये हो जाएगा 3 थीटा 1 माइनस 2 थीटा 2 बराबर 100 सेंटीग्रेड। ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे बेटा। अब दूसरे को और लास्ट को एक साथ ले लेंगे, K2 वाले को और K3 को। तो K2 की जगह आप क्या रखेंगे बेटा, 2 के ए, थीटा 1 थीटा 2 जो का तो, टीवी जो का तो, और आपका एल, ये वाला K3 की जगह आप रखेंगे 3 के ए और थीटा 2 थीटा 3, लेकिन हमारे पास थीटा 3 तो है ना 20 सेंटीग्रेड बेटा, 20 सेंटीग्रेड, और ये आपका टी, ये आपका एल से एल कैंसिल, के ए से के ए कैंसिल, टी से टी कैंसिल, 2 के अंदर गुणा कर लेते हैं बेटा। तो ये आपका 2 थीटा 1 माइनस 2 थीटा 2, 3 की इधर कर लेंगे, 3 थीटा 2, 3 दूनी 60 सेंटीग्रेड, ये 3 थीटा 2 इधर आ जाएगा, मतलब कि आप बोलेंगे कि 2 थीटा 1 ये माइनस है, तो माइनस का 2 थीटा 2 वो 3 थीटा 2 ब्लैंस है और मत ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, 3 थीटा 2 बराबर माइनस के 60 सेंटीग्रेड, 2 थीटा 1 ये माइनस माइनस जुड़ते हैं, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस ही आता है, सबको पता है, माइनस के 60 सेंटीग्रेड। समीकरण नंबर सेकंड बेटा। अब क्या करेंगे, हम एक काम कर लेते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेते हैं, ठीक। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिख लेंगे 3 थीटा 1 माइनस 2 थीटा 2 बराबर 100 सेंटीग्रेड, और यहाँ आ जाएगा आपका 2 थीटा 1 माइनस 5 थीटा 2, और यहाँ माइनस के 60 सेंटीग्रेड। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 3 है, हम थीटा 1 ही काट ले रहे हैं, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 थीटा 2 है, ये 3 थीटा 1 है, 2 थीटा 1 है बेटा। तो हमें बेटा क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा काटने के लिए। तो एक काम करते हैं,
इसमें तो आप बेटा 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें 3 की कर लेंगे, बराबर हो गया ना। 2 तिया 6 और 3 दूनी 6 ना, बराबर करने। हमें इससे मतलब नहीं होता कि ये कौन बड़ा छोटा हो गया, ये सबको पता है। तो आपका θ1 सब में गुणा हो जाएगी, -4 θ2 और 200 सेंटीग्रेड, और ये आपका 3 दूनी 6 θ1, 3 पंजे 15 θ2, बराबर इधर 3 6 18, 180 सेंटीग्रेड। ये प्लस प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस प्लस, ये तो आपके कैंसिल। 15 में से 4 घटा दो तो 11 θ2 और 180 हो जाएगा 380 380 सेंटीग्रेड। तो θ2 बराबर 380 सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 11। जब भाग दोगे तो आपका बेटा आएगा 34.5 सेंटीग्रेड। एक आंसर था। यहाँ तक क्लियर बेटा सबको ना। अब θ2 का एक कम करते हैं। θ2 का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो लिखना तो पड़ेगा। तो θ2 का मान समीकरण 1 में रखने पर 3θ1 2 θ2 की वैल्यू ये वाली रख लेंगे बटे वाली, 380 सेंटीग्रेड बटे 11 बराबर, उसके बाद आपका 100 सेंटीग्रेड। तो 3θ1 380, 2 0 0 2 8 16 और 2 3 6 760 सेंटीग्रेड बटे 11 बराबर 100 सेंटीग्रेड। ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 3θ1 तो 100 सेंटीग्रेड प्लस 760 सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 11। तो 3θ1 एलसीएम ले लेंगे 1100, 11 में 100 की गुणा करोगे 1100 और 700 कितना हो जाएगा 1860, 1860 बटे 11। तो θ1 1860 सेंटीग्रेड और ये 3 नीचे आ जाएगा तो 11 3 33। और जब आप भाग दोगे तो यह आएगा θ1 बराबर, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 56.36 सेंटीग्रेड। तो θ1 बराबर 56 ये 6 हटा देंगे, आगे जोड़ देंगे 4 सेंटीग्रेड। और ये आपका आंसर बेटा। ये सारे के सारे बेटा क्वेश्चन एक जैसे ही हैं आपका 26 27 28 29 30 तक। कोई टेंशन नहीं बेटा, कर लेते हैं। अगर आप एक कोशिश करें कि आप लोग खुद निकालना प्रैक्टिस करें, वीडियो को पॉज करें और खुद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें, तो आप इससे क्या होगा कि आप लोग सीख पाएंगे। और जहाँ से नहीं निकलता है जब आप वीडियो प्ले करके देख तो करते हैं। खैर 28वां क्वेश्चन क्या कहता है, समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट की 3 छड़ें श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। इनकी पदार्थों की ऊष्मा चालकता 3:4:2 के अनुपात में है। यदि प्रथम व अंतिम क्षण के खुले सिरों के ताप स्थायी अवस्था में क्रम से 200 सेंटीग्रेड 15 सेंटीग्रेड हो तो संधियों के ताप ज्ञात कीजिए। कर लेंगे बेटा, तो करते बेटा। सारा सिस्टम वही है, कोई चेंजिंग नहीं क्वेश्चन है। पदार्थों की ऊष्मा चालकता गुणांक क्रम से K1 K2 K3 आपका इतना, K1 K2 K3 का हमको ये कर दिया बेटा।
प्रथम क्षण के खुले सिरों का ताप हमको थीटा दे रखा है 200 सेंटीग्रेड, अंतिम क्षण के खुले सिरे का ताप थीटा 3 इतना। माना प्रत्येक क्षण की लंबाई है, वही सिस्टम है, कोई चेंजिंग नहीं है बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 की तरह ही सारा सिस्टम वही है, फॉर्मूला भी वही है, कोई चेंजिंग नहीं है, वैल्यू भी थोड़ा इधर उधर कर दी है, बाकी करने का तरीका वही रहेगा। एक बार इसको ले लेंगे, एक बार इसको ले लेंगे, कोई तकलीफ नहीं। तो K1 की जगह इन दोनों को पहले साथ में ले लेते हैं हम लोग। तो K1 की जगह आप बेटा क्या रखेंगे, 3 के, ए सेम रहेगा दोनों में, थीटा 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 नासपीटा आपका 200 सेंटीग्रेड माइनस थीटा 1 200 सेंटीग्रेड माइनस थीटा 1, यह आपका टी, नीचे आपका एल आ जाएगा। और K2 की जगह आप यूज़ करेंगे बेटा क्या, K2 की जगह आप 4K ए थीटा 1 थीटा 2 थीटा 1 थीटा 2, कुछ नहीं दे रखी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। टी आपका झोंका तो एल ही रहा, एल इधर आएगा, एल से एल कैंसिल, टी नीचे जाएगा, टी से टी कैंसिल, के इधर आएगा तो के ए से के कैंसिल, 3 के अंदर गुणा करेंगे, 3 दूनी 600 सेंटीग्रेड 3 थीटा 1, इसके अंदर गुणा कर लेंगे 4 थीटा 1 4 थीटा 2, थीटा 1 उधर ले जाएंगे तो 600 सेंटीग्रेड बराबर, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 थीटा 1 प्लस 3 थीटा 1 माइनस 4 थीटा 2, 4 और 3 7, तो 7 थीटा 1 माइनस 4 थीटा 2 बराबर 600 सेंटीग्रेड। इधर इधर लिख दिया, लेकर नहीं गए बेटा, लेकर के जाते तो चिन्ह बदलते, इसको उधर लिख दिया, उसको उधर लिख दिया, लिख सकते हैं लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा लिखने का। कैसे, जैसे 4 गुणा 3 है तो हम इसको 3 गुणा 4 भी तो लिख सकते हैं आगे पीछे, तो कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता, आएगा तो 12 ही, गुणा करने पर 12 है। अब देखो बेटा, इसको ले लिया, अब इसको आपस में ले लेते हैं दोनों को साथ में। तो K2 की जगह बेटा आप रखेंगे 4K ए, लेकिन थीटा 1 थीटा 2 झोंका तो, और ये आपका टी और ये आपका एल। आते हैं K3 की जगह आप रखेंगे बेटा 2K और थीटा 2 आपका झोंका तो, थीटा 3 आपका क्या 15 सेंटीग्रेड और टी झोंका तो, एल आपका कैंसिल, नीचे आएगा, ये नीचे है, नीचे से ऊपर आएगा तो एल से एल कैंसिल, टी नीचे है ऊपर जाएगा तो टी से टी कैंसिल, ये 4K ए इधर जाएगा तो के ए से के ए कैंसिल, ये 2 एकम 2 इधर आएगा तो 2 से कट चल जाएगा। कर लेते हैं अंदर बेटा गुणा, तो ये अंदर यहाँ से 2 बचा, तो यह आपका 2 थीटा 1 माइनस 2 थीटा 2, बात क्लियर। इधर आपका थीटा 2 माइनस 15 सेंटीग्रेड, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2 थीटा 1 माइनस 2 थीटा 2, ये माइनस का थीटा 2 बराबर माइनस का 15 सेंटीग्रेड, ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का 1 थीटा 2, ये माइनस का 2 थीटा 2, माइनस माइनस जोड़ते हैं लेकिन चिन्ह हमेशा आता है माइनस ही, तो 3 थीटा 2 बराबर माइनस के 15 सेंटीग्रेड। ठीक, ये समीकरण आपकी दूसरी हो जाएगी बेटा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिख लेंगे आप, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो 7 थीटा 1 माइनस 4 थीटा 2 बराबर 600 सेंटीग्रेड, और इधर आपका 2 थीटा 1 और यहाँ आपका 3 थीटा 2
बराबर माइनस का 15 सेंटीग्रेड। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, यहाँ आपका 2 थीटा 1 है और यहाँ आपका 7 थीटा 1 है। तो एक काम कर लेते हैं बेटा, इसमें गुणा कर लेते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो एक काम करते हैं, इसमें तो 7 की गुणा कर लेते हैं इस समीकरण में, और इधर 2 है, उस ऊपर 2 नहीं है, तो इसमें 2 की कर देंगे। तो कर लेते हैं बेटा, क्या होगा, 7 दूनी 14, पूरे में गुणा होती है बेटा, सबको पता है। 14 थीटा 1 और 2 चौक 8 थीटा 2, 6 दूनी 1200 सेंटीग्रेड। 7 की गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 थीटा 1 और यह आपका 7 दिया 21 थीटा 2 और 15 सत्ते 105 माइनस के 105 सेंटीग्रेड। ये प्लस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस प्लस, ये तो आपका कैंसिल। अब 8 थीटा में से 21 घटा दो तो 13 थीटा 2 बचे। इसको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 1305, क्योंकि माइनस ही नहीं है प्लस है, तो 1305 सेंटीग्रेड। तो थीटा 2 बराबर 1305 सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 13। तो थीटा 2 बराबर, यहाँ तक तो ठीक है ना। हाँ, तो जब भाग दोगे तो आपका आएगा 100.38 सेंटीग्रेड, ये आपका आंसर। अब थीटा 2 का मान हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं, है ना। थीटा 2 का मान समीकरण, एक काम करते हैं, फर्स्ट में ही रख लेते हैं। थीटा 2 का मान समीकरण 1 में या फर्स्ट में रखने पर बेटा कर लेते हैं। तो 60 थीटा 1, यहाँ कितना है बेटा आपका 4 ये रहा, लेकिन थीटा 2 की जगह आप रखेंगे 1305 सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 13 और इक्वल आपका यहाँ है 600 सेंटीग्रेड। ठीक है बात। तो बेटा 7 थीटा 1 गुणा कर देंगे, ये माइनस होता जाएगा प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट कर देंगे। तो 600 सेंटीग्रेड प्लस 4 पंजे 20, 20 का 20 पूरा आ जाएगा, 4 तिया 12, हाँ से ले 4 एकम 4 और 1 5, 52 20 सेंटीग्रेड। ठीक है बेटा, एक मिनट, छः 600 सेंटीग्रेड प्लस 5220 सेंटीग्रेड बटे आपका 13, क्योंकि एलसीएम में भी लिया नहीं है बेटा हम लोगों ने, अब ले गए एलसीएम। तो 7 थीटा 1 13 छिंग 7800 सेंटीग्रेड प्लस 5220 सेंटीग्रेड और डिवाइड बाई आपका 13। तो 7 थीटा 1, इस 7 को नीचे ले जाओ तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा। इनको ऐड कर लेते हैं, ये 0 ये 0 0, ये 0 ये 2 और ये 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 7 5 12 और 1 13 सेंटीग्रेड। और ये 7 गुणा में भाग में चला जाए, भाग में आ जाएगा नीचे, तो 13 सत्ते 91। जब आप भाग दोगे ना बेटा, ये आपका थीटा 1 चल रहा है, तो थीटा 1 बराबर जब इसमें आप भाग दोगे तो ये आएगा आपका 143.076
सही बात है, सेंटीग्रेड। तो θ1 बराबर 143.06 हट जाएगा, साथ में एक जोड़ देंगे तो आपका 8 सेंटीग्रेड आपका आंसर आ जाएगा।